के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। उसके बाद घी की बात है, तो घी को लिखा है अष्टपैर घी होना। 8 पैर के अंदर ही घी जो क्या है वो बन जाना चाहिए। अभी आप क्या करें, जैसे दूध है, दूध को गर्म किया आपने, उसको जो क्या है कुंडे में दही डाल करके, दूध डाल करके उसको जमा लिया। जमाने भी जो जावन है वो जावन से जावन नहीं चलता, साधुओं को, त्यागियों को, व्रतियों को, संयमों को वो नहीं चलता। उसके अंदर अभी वर्तमान में या तो बादाम उसमें डाल देते, या रुपया गरम करके, चांदी का रुपया गरम करके डाल देते, या मार्बल का कोई टुकड़ा जो क्या है वो डाल देते, या फिर क्या है नारियल की ऊपर की जो काचली है, ज़्यादातर काचली का ही उपयोग लोग करते हैं। काचली जो है उसमें डाल दिया तो दही जम जाता है। उस काचली को वापस निकाला तो उसको ऐसा नहीं रखते। अगर सत्पात्रों को देना है तो पहले अच्छे तरह से गर्म पानी धो करके उसको सुखा लेते और फिर दोबारा उसको काम में लेते। अगर तुमने क्या किया, वो दही जो है तुमने जमाया, दही जमाया, अष्टपैर घी बनाना है तो प्रातःकाल उसको जो क्या है दही को अच्छी तरह से मथ लो। मथ लिया, मथने के बाद उसके अंदर मक्खन निकलता है, लोनी निकलती है। हमारे आचार्य कहते हैं कि तुरंत का तुरंत लोनी को गर्म करके घी बना लेना चाहिए। तो तुरंत का बनाया हुआ लोनी का जो घी है वो अष्टपहर के अंदर बनाया हुआ है। वो अष्टपैर घी जो है वह संयमी, त्यागी, वृत्ति को, उत्तम, मध्यम, जगन पात्र को चलता है। बाकी जो बाजार का लाया हुआ घी है, डेयरी से लाया हुआ दूध है, मांसाहारी लोगों के हाथ का लाया हुआ दूध वगैरह, घी वगैरह है, इस प्रकार का जो घी है उसकी कोई मर्यादा नहीं रहती। बाजार से लाई हुई चीज़ जो है उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। इसलिए क्या है कि हमें सत्पात्र को अगर दान देना है तो ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं एकदम शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता से किया हुआ जो है वही खाने वाले को भी ज्ञान ध्यान का कारण बनता है और देने वाले को भी पुण्य लाभ होता है। अगर वो नहीं ही है, देने वाला देता तो है तो उसको भी पाप लगेगा क्योंकि अशुद्ध बनाया हुआ है, और लेने वाले ने ले लिया क्योंकि लेने वाले को मालूम नहीं है। लेने वाला जो पात्र है तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारे घर में पड़क गया, और पड़क जाने के बाद आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोल दिया तो उसके बाद लेने वाले के लिए कोई दोष नहीं आता। उसके बाद जो क्या जो दे रहा है उसके ऊपर दोष आता है। जहाँ पर दान की चर्या है तो ऐसा लिखा है 46 दोषों से रहित साधु के लिए, सत्पात्र के लिए भोजन बनाना चाहिए। उद्गम दोष, उत्पादन दोष और 14 महामल दोष, इस प्रकार 46 दोष से सहित रहित जो है वो आहार दान काल जो वस्तु हैं वो होती है। उसमें 16 उद्गम दोष है और 16 उत्पादन दोष है। तो 16 उद्गम दोष है वो श्रावक के आश्रित है, और 16 उत्पादन दोष है वो साधु के आश्रित है। इस और 14 महामल दोष है तो वो क्या है, ये सारे के सारी 46 दोषों से रहित जो भोजन है, पानी है, वो सारा का सारा जो क्या है उसी प्रकार होता है। अब हमारे आटे की मर्यादा है, नमक की मर्यादा है,
शक्कर की मर्यादा है, मैंने दूध घी पानी की मर्यादा बताई, लेकिन आटे की मर्यादा जो व्यवहार में जो चल रहा है, आटे की मर्यादा ठंडी के दिन में 7 दिन, गर्मी के दिन में 5 दिन और बरसात के दिन में 3 दिन। इसका जितना जो आटा है वो आटा काम हो सकता है, काम आ सकता है। बाद में अगर है उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती है, वो सत्पात्र के लिए काम का नहीं होता। उसी प्रकार मसाले हैं, जीरा है, काली मिर्ची है, मिर्च मसाले आदि जो भी हैं, उनकी भी उसी प्रकार की मर्यादा है। उस मर्यादा के अंदर ही जो क्या है उसको काम में ले लेना चाहिए। मर्यादा के विरुद्ध अगर किया तो उसमें जीवोत्पत्ति अवश्य हो जाती है। उसके बाद जहाँ शक्कर की बात है, गुड़ की बात है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए, जो दान देने वाला श्रावक है वो उसको क्या करेगा। अभी वर्तमान में आलसी लोग हो गए, प्रमादी लोग हो गए, तो परिश्रम नहीं करते, नहीं तो क्या करते हैं, शक्कर को एक बार एक पानी से धो लिया और फिर उस शक्कर की चाशनी बनाई और चाशनी बना करके उसका बूरा बना लेते हैं। तो बूरा जो क्या है वह 15 दिन तक काम हमें आ सकता है। ऐसी जहाँ भक्षा का विचार है इस प्रकार का आया हुआ है। और डायरेक्ट तुम बाजार से शक्कर लाए और उसको तुमने मिक्सी में पीस लिया और जो क्या है वो साधु को दे दिया अथवा स्वयं खा लिया, तो तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। तुम उसको नहीं खा सकते और न सत्पात्र को दे सकते। लेकिन वर्तमान में ऐसे ही चलता है। बुरा कौन बनावे, बुरा बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, शक्कर को लाए और मिक्सी में मशीन में डाला और उसको पीस दिया, उसका पाउडर बना दिया और वही पाउडर जो क्या है लोग काम में लेते हैं। लेकिन ये साधु की चर्या के विरुद्ध है तो दोष लगेगा ही लगेगा। और लेने वाले की तो कुछ नहीं है, क्योंकि लेने वाले की चर्या पराधीन है। उसको 24 घंटे में एक बार श्रावक के घर पर जा कर के भोजन करना ही पड़ता है। तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो, उनको भी अपने शरीर की स्थिति को बनाने के लिए, रखने के लिए भोजन करना पड़ता है। श्रावक के द्वार पर जाएगा तो एक बार हाथ नीचे करना ही पड़ेगा, चाहे वो मासोपवासी हो, चाहे पक्षोपवासी हो, चाहे 2 दिन, चतुर्दिन, 6 उपवास करने वाला हो, इस प्रकार का हो। लेकिन उसको भोजन की शरीर को आवश्यकता है। शुद्ध भोजन एक बार 46 दोषों से रहित, नवदा भक्ति पूर्वक दाता के जो 7 गुण हैं, उन 7 गुणों से सहित जो है वो मुनिराज जो हैं आहार ले लेते हैं। मध्यम पात्र भोजन ले लेता है, जगन्य पात्र भोजन ले लेता है, 4 प्रकार का जो संघ है वो भोजन ले लेता है। तो क्या है, मैं आपको यही कहने जा रहा था कि हम क्या करेंगे। अभी हम श्रावक हैं, श्रावक होने के बाद हम श्रावक की चर्या में विवेक की परम आवश्यकता है। विवेकपूर्व की हुई जो क्रियाएं हैं वो ही फलदायी होती है, नहीं तो फलदायी नहीं होती। भाव नहीं होते हुए भी उसके दबाव में आकर के चौका लगाता है, तो चौका लगाएगा, साधु को देगा आहार, लेकिन दान देने का फल उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि दबाव से कर रहा है। यहाँ पर देने योग्य जो पदार्थ है उस पदार्थ को भक्ति पूर्वक देगा। भक्ति है तो फल होगा, भक्ति नहीं है तो फल नहीं मिलता है। यहाँ पर यह आचार्य कह रहे हैं कि देखिए, दाता के जो 7 गुण हैं, 7 गुण में
जो भी दान देने वाला है वो 7 गुणों से संपन्न होना चाहिए। तो पहला गुण जो क्या है, श्रद्धा। जो पात्र तुम्हारे यहाँ पर आया है, तुम्हें उसके ऊपर श्रद्धा करनी पड़ेगी कि सच्चा मोक्ष मार्गी है। इसको देने से जो क्या है, हमारी नैया, हमारा जीवन भव समुद्र से पार हो जाएगा। पहले उसके ऊपर श्रद्धा करेगा। फिर कहते हैं दूसरा नंबर जो क्या है दाता के 7 गुणों में, भक्ति। भक्ति से देगा, जबरदस्ती नहीं, अंतरंग भाव से सोचेगा वो कि सत्पात्र जो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्पात्र नहीं मिल सकता, इसलिए मेरे द्वार पर पधारे हैं। तो भक्ति पूर्वक जो उसने बनाया है उसके हिसाब से उस साधु को दे करके, पात्र को दे करके संतुष्ट करेगा। उसके बाद कहेगा संतोष। संतोष एक परम चीज है, क्योंकि संतोष के अंदर लेने वाला भी संतोष रखेगा और देने वाला भी संतोष रखेगा। पात्र द्वार पर आया तो ठीक और नहीं आया तो ठीक। नहीं आया तो कसाय नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा। बहुत सी जगह देखा जाता है चौके लगते हैं, अगर वो चौका किसी कारण उसका खाली रह गया, फिर वो गुस्सा करेगा, प्रधान के ऊपर गुस्सा करेगा, पंचों के ऊपर गुस्सा करेगा, नहीं तो डायरेक्ट आकर के महाराज के ऊपर ही गुस्सा कर लेगा। तो बोले महाराज मेरा चौका खाली रह गया, मेरा नहीं, आपका नियम मेरे यहाँ भी पढ़ सकता था, मेरे यहाँ क्यों नहीं आए, आदि आदि इस प्रकार का जो है। लेकिन वो संतोष रखेगा। देखिए भरतेश वैभव जो क्या है, रत्नाकर कवि का बनाया हुआ है, उसमें एक प्रकरण है। भरत चक्रवर्ती 6 आवश्यकों का प्रतिदिन पालन करता था। देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, सेमस्तप, दान चेती, ग्रस्तानाम षटकर्माणि दिने दिने। ये श्रावक के जो षटकर्म हैं उसका प्रतिदिन पालन करता था। दानम पूजा लिख दिया तो वो श्रावक जो है श्रावक था और प्रतिदिन दान और पूजा करता था। प्रकरण में क्या हुआ है कि वो भरत चक्रवर्ती शुद्ध भोजन बनाए है उसके घर में, और प्रधान के लिए खड़ा है। आहार का समय हुआ और जो मुनिराज जंगलों से आने वाले थे सारे के सारे आकर के अलग 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 जगह पड़क गए, लेकिन भरत चक्रवर्ती के घर में कोई नहीं गया। तब वो भरत चक्रवर्ती उस समय पश्चाताप करता है। साधुओं के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा है, आने वालों के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा है, अंदर पश्चाताप करता है कि हाय ऐसा कौन सा मेरा पाप कर्म का उदय है जो आज मैं द्वारापेक्षण कर रहा हूँ तो भी मेरे द्वार पर साधु नहीं आया। मेरा कितना पाप कर्म का उदय है। वो कवि वहाँ पर लिख रहे हैं वहाँ पर कि जो क्या है, वो भरत चक्रवर्ती अपना दुखी होकर के आंखों से आंसू टपक रहे, उसके पश्चाताप कर रहा है, खेद प्रकट कर रहा है, ये सारा का सारा कर रहा है। लेकिन आप सोचते हैं चक्रवर्ती है, उसके पुण्य की कोई कमी नहीं रहती। इतने में क्या होता है, आकाश मार्ग से चारणनिधि मुनीश्वर वहाँ पर पधारते हैं और भरत चक्रवर्ती के जो क्या है वहाँ पर पड़क जाते हैं। और वो भरत चक्रवर्ती जो कहे दाता के 7 गुणों से संपन्न होकर के नवदा भक्ति पूर्वक चारणनिधीश्वर को, मुनीश्वर को आहार देता है। जब आहार दान हो गया तो आचार्य कहते हैं कि पंचाश्चर्य हो जाता है। भरत चक्रवर्ती के यहाँ कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो क्या उसकी भक्ति थी, भक्ति के कारण जो क्या है वो इस प्रकार का लाभ हो जाया करता है। उसके बाद संतोष हो गया, उसके बाद विज्ञान। जो देने वाला जो है उसको विज्ञान पूरा होना। विज्ञान के अंदर लिया है कि जो सत्पात्र तुम्हारे यहाँ आया है वो सत्पात्र की प्रकृति कैसी है। काल जानेगा, काल जानेगा, ऋतु जानेगा। अगर
ठंडी के दिन हैं तो उनके शरीर को साता पहुंचे इसी प्रकार के गर्म पदार्थ देगा। गर्मी के दिन हैं तो उनके शरीर को ठंडक पहुंचे, पित्त नहीं बढ़े, उसी प्रकार के पदार्थ भोजन में देगा। फिर उनकी प्रकृति जानेगा कि महाराज की प्रकृति वात है कि पित्त है कि कब की प्रकृति है, उसको जानेगा। उसको जानने के बाद उसी प्रकार की द्रव्य तैयार करेगा, भोजन तैयार करेगा। औषधि की आवश्यकता पड़ी तो काढ़ा वगैरह आदि आदि इसी प्रकार का तैयार करेगा। जो महाराज के लिए नहीं, जनरल ऐसा लिखा हुआ है, श्रावक जो क्या है वो अपने भोजन बनाता है अपने खाने के लिए और उसी में से सत्पात्र को दान दे देता है। महाराज के लिए बनाया हुआ जो क्या है, जो उद्दिष्ट, जो त्याग प्रतिमा 11 प्रतिमाधारी जो हैं वो भी उद्दिष्ट नहीं खाता, तो मुनिराज कैसे खाएंगे? इसलिए जो अपने खाने का पदार्थ है, अपना जो खाता है, महाराज के लिए स्पेशल कुछ नहीं बनाता और अपना खाना है, उसी खाने के अंदर से जो क्या है वो मुनि महाराज को पदार्थ को दे देता है। तो क्या होता है, उसको फलदायी होता है। तो उनकी वातपत प्रकृति को जानता है और जान करके उसी प्रकार के पदार्थ तैयार करके मुनिराज के ज्ञान ध्यान में जो सहयोगी हो, इस प्रकार का आहार दे करके उसको लाभ उठाता है। देखिए, उसके बाद विज्ञान और फिर अलोभ। ऐसा नहीं कि शक्ति के अनुसार करेगा, अच्छी शक्ति है तो अच्छा बनाएगा, शक्ति नहीं है तो जो इसके पास है वो बनाएगा। गरीब है तो गरीब के अनुसार, अमीर है तो अमीर के अनुसार। अमीर जो क्या है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाता है रोज, तो महाराज को देने में गरीबी क्यों? महाराज को भी उसी प्रकार का उसको देना चाहिए। और गरीब है और सेठ साहूकार जैसा बना रहे वैसा बना करके दिया तो कर्जा करना पड़ेगा उसको, तो फिर आगे जाकर उसको तकलीफ होगी। इसलिए क्या है, वो 4 प्रकार के जो संग है उसको देने में कभी भी लोभ नहीं करेगा, शक्ति के अनुसार देगा। कीजिए शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति के हिसाब से करता है, करके और भोजन देता है। उसके बाद क्षमा भावी रहता है, क्रोध नहीं करता। साधु को आहार देने समय एकदम सुंदर वातावरण होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, मन के अंदर खुशी प्रसन्नता होनी चाहिए, ये सारा का सारा होना चाहिए। ये दाता के 7 गुण हैं। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ, हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।